सितंबर 2022 के पूछे गए प्रश्नों का प्रैक्टिस करेंगे। तो फर्स्ट प्रश्न आपके हिंदी पे ये रहा है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। हमारे देश के लोग मेहनती हैं, गले में गुलामी की बढ़िया पड़ी रही, वाला बात गलत हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित पंक्ति किस रस का उदाहरण है। थके नैन रघुपति छवि देखे पलकनी पड़ी निवेश, इनमें हो जाएगा आपका श्रृंगार रस। बी इज द राइट आंसर। इस गद्यांश को पढ़ लेंगे और इसमें आपसे पूछा जाएगा जड़ी बूटी में कौन सा समास है, तो इसमें जाएगा द्वंद्व समास। बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा अलंकार है। कनक कनक ते सौगुनी मद कंता अधिकाय, वाह खाए बोरात नर या पाए नराय नर खाए बोरात नर या पाए बोराय, इसमें जगह यमक अलंकार। बी इज द राइट आंसर। यशोदा का संधि विच्छेद यशः जोरदार। बी इज द राइट आंसर। जिन वाक्यों में एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हो और वे संयोजक अवयव द्वारा जुड़े हो क्या कहलाते हैं, तो आपका मिश्र वाक्य कहलाएगा। सी इज द राइट आंसर। जिस शब्द का प्रथम पद प्रधान हो उसे कहते क्रमधारय समास। बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्द कौन सा पदबंध है। सीता की छोटी बहन रीता कल आई थी, इसमें हो जाएगा संज्ञा पदबंध। ए इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन सा अलंकार है। ना खुदा ही मिला न विशाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, विरोधाभास हो जाएगा। इज द राइट आंसर। जिसकी तुलना या समानता किसी दूसरे वस्तु से की जाती है अलंकार में उस तत्व को क्या कहते हैं, तो उस अलंकार में से उपमा कहते हैं। इज द राइट आंसर। नायक का संधि विच्छेद नए जोर अक। बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। समूहवाचक उदाहरण नहीं तो डी सैनिक हो जाएगा। निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा अलंकार है। पुलक प्रकट करती है धरती हरि तीनों की नोक से, मानो झूम रहे हो तरु भी मन पवन की झोंकों से, इसमें कौन सा अलंकार है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार। बी इज द राइट आंसर। रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है, तो अनुप्रास अलंकार है। बी इज द राइट आंसर। आस्तीन का सांप मुहावरा का अर्थ होता है कपटी मित्र। बी इज द राइट आंसर। क्षितिज अटारी गहराई दामनी दमकी में कौन सा अलंकार है, तो रूपक। ए इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य ने परसग सहित है, उसने हिम्मत नहीं हारी। ए इज द राइट आंसर। निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। घर पर सब कुशल, यह अशुद्ध है, घर में सब कुशल है। बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। दिनकर ने उर्वशी लिखी है। बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन सा अलंकार है। जितने कष्ट कंटकों में है जिनका जीवन सुमन खिला, गौरव ग्रंथ उन्हें उतना ही यद तत् सर्वत्र मिला, ये इसमें जगह रूपक अलंकार। इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन सा कर्मवाच्य नहीं है। पूनम ने अपने बारे में बताया। बी हो जाएगा आंसर। पदांत में जो समानता पाई जाती है उसे क्या कहा जाता है, तुर्क। ए इज द राइट आंसर। निम्नलिखित वाक्य में उद्देश्य बता राहुल मन लगा पढ़ता है, इसमें उद्देश्य क्या है, राहुल। ए इज द राइट आंसर। निम्नलिखित कविता में किस प्रकार का अर्थ है, उधव तुम आओ अति बड्डभागी, इसमें जगह व्यंग्यार्थ। सी इज द राइट आंसर। कनक लता में कौन सा समास है, तो क्रमधारय। बी इज द राइट आंसर। पुल्लिंग स्त्रीलिंग के जोड़े में कौन सा जोड़ा सही है, ब्राह्मण ब्राह्मणी। डी इज द राइट आंसर। जहाँ उपमेय और उपमान दोनों को एक धर्म कहा जाए वहाँ कौन अलंकार होगा, तो दीपक अलंकार। ए इज द राइट आंसर। निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा वर्णिक छंद है। जागो उठो भारतवासी आलस्य त्यागो न बनो पिलासी, इसमें जगह इंद्रवजा। ए इज द राइट आंसर। वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा काव्य गुण है, तो ओज गुण। ए इज द राइट आंसर। अर्थबोध कराने के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। लक्षणा एवं अंजना दोनों शक्तियाँ अमिधा पर आश्रित होता है। डी इज द राइट आंसर। अब हम लोग साइंस का प्रैक्टिस करेंगे। निम्नलिखित में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, तो कोयला। सी इज द राइट आंसर। उसके बाद इनमें से कौन सबसे अधिक सक्रिय धातु है, तो आरबी। डी इज द राइट आंसर। रसोई घर के बाहर भी गर्म भोजन का गंध डैश प्रक्रिया कारण आता है, तो विशरण। डी इज द राइट आंसर। कीटनाशक आमतौर पर किस पर कार्य करते हैं, तो तंत्रिका तंत्र। सी इज द राइट आंसर। नियत ताप तथा एक निश्चित गहराई में निम्नलिखित में से किस द्रव में दाब का मान सबसे अधिक होगा, तो समुद्र का पानी। डी इज द राइट आंसर। यौगिक जिसका अनुसूत्र समान किंतु संरचना सूत्र अलग है क्या कहलाता है, समावयवी। ए इज द राइट आंसर। राइबोसोम किसके लिए केंद्र स्थल है, तो प्रोटीन संश्लेषण। बी इज द राइट आंसर। कृमि खाद वर्मी कंपोस्ट बनाने हेतु निम्नलिखित में से किस कृमि कीड़े का उपयोग किया जाता है, तो केंचुआ। सी इज द राइट आंसर। वारिसेला वायरस से होता है चिकन पॉक्स। ए इज द राइट आंसर। निम्न कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है, तो अवतल लेंस। ए इज द राइट आंसर।
हिटकर के द्वारा प्रस्तावित वर्गीकरण जगत के अंतर्गत आता उपरोक्त सभी। डी इज द राइट आंसर। हीलियम परमाणु के एल कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं? 0। ए इज द राइट आंसर। पेड़ पौधे के विकास के लिए कौन सी हवा जरूरी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ए इज द राइट आंसर। जब किसी वस्तु को हवा में ऊपर की ओर फेंका जाता है तो वस्तु द्वारा तय पथ होता है परवलय के आकार की। डी इज द राइट आंसर। एड्स एक घातक बीमारी है जो किसके द्वारा होता है? तो वायरस। डी इज द राइट आंसर। विद्युत का अच्छा चालक होता है पर चांदी। डी इज द राइट आंसर। शक्ति कैसे मात्रक होता है? वाट। इज द राइट आंसर। लोहे पर जंग लगने पर इनमें से कौन सी यौगिक बनता है? Fe2O3 Tin2 H2O। इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? V बराबर IR। सी इज द राइट आंसर। आर्गन सिस्टम स्तर का संगठन नहीं पाया जाता है तो प्लेटीहेल्मिन्थेस। डी इज द राइट आंसर। हम लोग जीके के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड घटना के विरोध में अपना शरणार्थ का किताब वापस करने की घोषणा की? तो रविंद्रनाथ टैगोर। बी इज द राइट आंसर। किस फाइबर को बढ़ने के लिए ठंड मुक्त दिनों की आवश्यकता होती है? कपास। ए इज द राइट आंसर। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा का विकास का सर्वाधिक संभावना है? तो राजस्थान। बी इज द राइट आंसर। लोकतंत्र की सफलता की एक आवश्यक शर्त क्या है? तो लोकतंत्र में आस्था। सी इज द राइट आंसर। विश्व बैंक का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वाशिंगटन DC। सी इज द राइट आंसर। विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों को डैश के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? उपरोक्त सभी। डी इज द राइट आंसर। इनमें से कौन कोल विद्रोह में शामिल था? तो बुद्ध भगत। सी इज द राइट आंसर। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र कहाँ? कोलकाता हावड़ा। डी इज द राइट आंसर। इनमें से कौन सा मौलिक अधिकारों के उपयोग का उदाहरण नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों द्वारा माँ बाप की संपत्ति विरासत में पाना। डी इज द राइट आंसर। गोरखपुर क्रांति किस देश में हुआ था? तो इंग्लैंड में 1688 में हुआ था। इज द राइट आंसर। मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता था? जल। सी इज द राइट आंसर। निम्न सदन है लोकसभा और सदन है राज्यसभा। ऊपर सिलेसिया जर्मन और पोल्स दोनों द्वारा आबादी वाला क्षेत्र था। राष्ट्र संघ ने जर्मन और पोलैंड के बीच अपर सिलेसिया के मुद्दे का समाधान कैसे किया? तो जर्मनी को सम्मानित किया। डी इज द राइट आंसर। सर्वप्रथम मानसून शब्द किस देश की नाविकों द्वारा प्रयोग किया गया? तो और डी बी इज द राइट आंसर। श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? तो सी जयवर्धनेपुरा। ए इज द राइट आंसर। सरहुल किनका पर्व है? तो मुंडा। ए इज द राइट आंसर। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई? तो 1953 में। ए इज द राइट आंसर। भरतपुर पंछी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो भरतपुर आपका जगह राजस्थान। सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन एक अपघट्य तेल क्षेत्र है? तो मुंबई हाई। डी इज द राइट आंसर। इंग्लैंड की गोरखपुर क्रांति कब हुआ था? तो 1688 में। इज द राइट आंसर। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।